हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको जो पेज नंबर 174 पर 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कमेंट्स द्वारा पूछा गया है। पहले वो आपको क्लियर करते हैं और फिर हाइट एंड डिस्टेंस पर चलते हैं। ठीक, और भी कोई ऑब्जेक्टिव अगर नहीं होता है तो आप कमेंट्स द्वारा पूछते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, तो tan के स्थान पर sin अपॉन cos, sec के स्थान पर 1 अपॉन cos, ऐसे cot के स्थान पर cos अपॉन sin और cosec के स्थान पर 1 अपॉन sin। इसमें cos लघुत्तम ले लेंगे, यहां रहेगा cos थीटा, बाहर बराबर करने के लिए cos से गुणा होगी, इसमें sin थीटा प्लस 1, इधर sin थीटा लघुत्तम ले लेंगे, sin थीटा, तो यहां पर sin थीटा से गुणा होगी sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, आप जो है इसकी मल्टीप्लाई करा दो, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इधर इधर मल्टीप्लाई करा दी, इधर इसकी होने जा रही है, तो इसको ये a हो गया माइनस बी और a प्लस बी, इस रूप में लिख लेंगे साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, अगले ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला ऊपर बन रहा है, मल्टीप्लाई करा दी। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये a है प्लस b है और a माइनस b है। आपने फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, बस में cos से उत्तर ले लिया था, तो इसके नीचे cos नहीं था, cos से मल्टीप्लाई कराएंगे cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, sin से मल्टीप्लाई कराएंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, सूत्र बन गया आपका। ठीक, क्या आएगा, ये आपका a के स्थान पर क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर भाई a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन गया। नीचे क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद देखिए इसका सूत्र लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a इंटू बी और माइनस 1 है। ठीक, ये क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, ये 1 आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1, ये cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा आपका 2 आ गया। जो भी आपका ऑप्शन सही हो आप टिक कर देंगे कि ऑप्शन सही है। ठीक, लेकिन इसको करने के बाद फिर से आप ध्यान दीजिए, ये सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है। ठीक, कि ये बराबर आपका 2, ये प्रूव कीजिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है कि ये बराबर 2 होता है, ये एमआई क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, कि ये बराबर इसके 2 के प्रूव करा सकता है कि सिद्ध करके दिखाइए। तो ध्यान दीजिएगा, tan क्या मिलेगा, sin अपॉन cos, sec होगा 1 अपॉन cos, cot होगा cos अपॉन sin, 1 अपॉन sin, इसमें आप लघुत्तम ले लेंगे, यहां भी ले लेंगे। ठीक, a प्लस b बन गया, a माइनस b बन गया, सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू b, इसका मान 1 होता है, 1 लिख दिया, ये 1 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये कैंसिल आउट आपका 2 आ गया। ठीक, तो जो भी ऑप्शन आपका सही होगा टिक कर देंगे आप। इसके बाद आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। ठीक, 14 मीटर के
आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक मतलब दोनों का योग 90 है, ठीक। पूरक या कोट पूरक तो 90 है योग, संपूरक 90 होता है, दोनों का योग सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 होगी। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन संभावना हो सकती है भाई, जैसे मीनार है, ये भी क्या है, ये भी आपकी मीनार है, ये भी क्या है, मीनार है, और इसके ये नहीं लिखा है कि एक ही ओर दोनों बिंदु है, या ये नहीं लिखा कि इधर उधर है। तो आप ध्यान दीजिए, चाहे आप एक ही ओर दोनों बिंदु ले लीजिए, चाहे आप इधर उधर ले लीजिए, जैसे एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। या फिगर आप ऐसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फिगर में एक ही तरीके से लगेगा। तो एक बिंदु कितना है, 4 मीटर दूरी पर है, ये मान लो P है, और दूसरा बिंदु जो Q है वो 9 मीटर दूरी पर है। ऐसा भी फिगर हो सकता है, ये मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है, ठीक। या चित्र ऐसा भी हो सकता है कि एक बिंदु ये है 4 मीटर दूरी पर, और दूसरा बिंदु हो सकता है दूसरी ओर हो मीनार से, ठीक, ये 9 मीटर दूरी पर हो। ये मीनार आपकी ये भी है, ये बिंदु इधर P है और इधर Q है, ठीक। क्योंकि लिखा नहीं है कि मीनार के एक ही ओर है या मीनार के इधर उधर है, इसीलिए दो संभावनाएं हो सकती है, या तो फिगर ऐसा होगा और या फिगर ऐसा, दोनों संभावनाएं हो सकती है। लगेगा बिल्कुल एक ही मेथड से, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार मान लिया h मीटर है, सबको फिगर सुना है कि नहीं। ये मीनार है, 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु है और एक बिंदु 9 मीटर दूरी पर है, ठीक। तो एक 4 मीटर दूरी पर हो गया, एक 9 मीटर दूरी पर हो गया, ऐसे एक 4 पर एक 9 पर है, ठीक। और हम मीनार की ऊंचाई निकालेंगे, मीनार की ऊंचाई तो मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। अब आप लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABP से, चाहे किधर से लगाओ, चाहे इधर से लगाओ ABP या इधर से लगाओ ABP, ठीक, किधर से भी लगाइए। और कोण आपके कैसे पूरक है, यदि ये थीटा है तो आपका ये 90 माइनस थीटा होगा। उन्नयन कोण जो आपके पूरक है, पूरक समझा कि नहीं, कि दोनों का योग 90 होगा। तो अगर एक थीटा तो दूसरा क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। भाई ये थीटा है तो इधर वाला क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। कोई ले लीजिए, अगर ये थीटा मान रहे हो तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरक है। यहां पर और मान लीजिए कि माना आपका कोण कौन APB बराबर थीटा, इसीलिए कोण आपका AQB आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कोण अगर थीटा है तो ये आपका रहेगा 90 माइनस थीटा, ठीक। ये कोण आपका थीटा है तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा। ऊंचाई हमने h मान ली है, क्या लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABP से आ रहेगा tan थीटा बराबर h/4 आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABQ से tan 90 माइनस थीटा बराबर h/9। तो tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cot थीटा h/9, और cot थीटा क्या आएगा 1/tan थीटा। ये h/9 है, इसको उल्टा कर दीजिएगा, tan थीटा बराबर आएगा 9/h। ये क्वेश्चन सेकंड हो गए, ठीक। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से,
दोनों बराबर कर दिए, h/4 बराबर 9/h, त्रिगुणा कर दीजिएगा, h² बराबर 36, h बराबर √36, इसका मान 6 प्लस माइनस 6 आएगा, तो माइनस वाला मान संभव नहीं होगा। ठीक भाई, जो h का मान आएगा वो प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन माइनस संभव नहीं, ऊंचाई माइनस में नहीं होती है। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, पीछे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए मीनार ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो चाहे आप इस त्रिभुज से लगा लें और चाहे आप उस त्रिभुज से लगा लीजिए, बिल्कुल शेप इसी तरीके से लगेगा। इसीलिए यहाँ पर दो फिगर आप बना सकते हो, ऐसे लगेगा बिल्कुल सेम मेथड से। ठीक, कि माना कोई थीटा है कि 90 माइनस थीटा होगा, क्यों? क्योंकि दोनों पूरक है। ये थीटा मान लो, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बात एक ही चीज है, कोई मान लीजिए। तो पहले हम इससे लगा लिया, h/4 इक्वेशन फर्स्ट बन गई। पूरे त्रिभुज से लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा आपका रहेगा h/9, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आएगा h/9, cot थीटा और tan थीटा h/9। फलन दीजिए tan थीटा बराबर 9/h इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप इसको सॉल्व करेंगे, h बराबर 6 मीटर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक टापू है और इस टापू पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q और पेड़ एक ही रेखा में स्थित है। यदि P और Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 100 मीटर चौड़ी नदी है। नदी कितनी चौड़ी है? 100 मीटर चौड़ी है। मध्य में एक टापू है, इसके मध्य में कहीं पर टापू है। ठीक, छोटा सा टापू है, इसे टिल्ला ग्रह नहीं कहते हैं। और कह रहा है इस पर पेड़ खड़ा हुआ है, इस पर एक पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक, ये आपका पेड़ है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q हैं। विपरीत किनारों पर एक बिंदु इधर अगर P है तो दूसरी ओर आपका Q होगा। ठीक, विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q हैं। इनके शिखर के उन्नयन कोण P से उन्नयन कोण है 30 डिग्री और Q से उन्नयन कोण है 45 डिग्री। कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है और टापू की ऊंचाई समझ लीजिए लगभग नगण्य होगी। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी होगी। ठीक, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी होगी, तो मान लेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर है h मीटर तथा PB बराबर x मीटर, इसीलिए ये x मीटर मान लिया। तो इसीलिए ये आपका 100 मीटर था पूरा, इसीलिए वाला क्या आएगा 100 माइनस 100 मीटर। इसीलिए आपका QB बराबर जो आएगा वो 100 माइनस x मीटर आएगा। ठीक, पेड़ की ऊंचाई h है और आपका जो PB है x मान लिया, तो QB क्या आएगा 100 माइनस x आएगा। लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABP से tan 30 इक्वल टू आपका h अपान x, tan 30 बराबर 1/3 h अपान x, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, x बराबर √3h आया। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक, tan 30 लगा या tan 45 लगा, किधर से भी लगा लो कोई समस्या नहीं है। tan 30 इधर से लगाया तो ये पानी आया। ठीक, अब यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABQ से tan 45 डिग्री बराबर h अपान
100 माइनस एक्स, tan 45 का मान 1 होता है, h अपान 100 माइनस एक्स, इसकी त्रिज्या गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स बराबर h। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, अर्थात x का मान इसमें रख दीजिए। ठीक, सुना रहा कि नहीं, या इसको समीकरण 2 बना लीजिए, लिख दीजिए कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 1 का मान हमने 2 में रख दिया 100, और x के स्थान पर √3h बराबर h, आपका 100 √3 इधर गया, √3h और प्लस h, आपका 100, h कॉमन, √3 + 1, आप h निकालेंगे, 100 अपान आएगा √3 + 1, आसान में। फिर ध्यान दीजिए, tan 30 लगाया, h अपान x आया, x बराबर √3h आया, आप इस वाले से लगाएंगे tan 45 बराबर h अपान 100 माइनस x आया, इसका मान 1 हुआ, h अपान 100 माइनस x आया, 100 माइनस x बराबर h आ गया, समीकरण सेकंड हो गई। समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, फर्स्ट का मान हमने सेकंड में रख दिया, ये उधर ले जाएंगे, प्लस हो गया, h कॉमन ले लेंगे, 100 अपान √3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके सहयोगी से गुणा कर देंगे, √3 + 1 का सहयोगी आपका है √3 - 1, √3 + 1 का सहयोगी क्या है, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यह आपका रहेगा 100 √3 - 1, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यह आपका रहेगा 100 √3 - 1, नीचे √3 का स्क्वायर आएगा और 1 का स्क्वायर आएगा, यह आ जाएगा 100 √3 - 1 अपान में आएगा 2 से कैंसिल कर दीजिए 50, यह रहेगा 50 √3 - 1 मीटर। ठीक है, यह आ गई पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। ध्यान दीजिए एक बार फिर, आप भी है, दो समीकरण बन गई आपकी। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर x के स्थान पर लिख दिया, ये उधर हो गया, प्लस हो गया, h कॉमन ले लिया, √3 + 1 हो गया, h निकालेंगे, √3 + 1 अपान में आ जाएगा, इसका सहयोगी विपरीत चिन्ह वाला हुआ, इससे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक, 100 √3 - 1, नीचे आपका a² - b² बन गया, 100 √3 - 1, ये हो गया 3 - 1, आ गया इसमें 2, ऊपर आ गया ये आपका कट गया। ठीक, 50 √3 - 1 आ गया मीटर। ठीक, ये हो गई पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की। यदि आंसर ये नहीं दे रहे हो तो आप √3 का मान 1.732 रखेंगे, इसको घटा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका दशमलव में आ जाएगा। ठीक, तो √3 का मान रख देंगे 1.732 - 1 घटा देंगे, आपका इतना आएगा, इसमें इतने से मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा 36.6 मीटर, यही पेड़ की ऊंचाई हो गई। ठीक, नीचे लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 36.6 मीटर। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन, संलग्न आकृति में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक, एक टीवी टावर लगा हुआ है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, फिगर आपका बना हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो, ये आपका टीवी टावर लगा है और एक दूसरे बिंदु से, ये आपका टीवी टावर है। ठीक, टीवी टावर लगा है। ठीक, और एक दूसरे बिंदु पर उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। फिर कह रहा है इसी तट पर एक अन्य इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी से 20 मीटर दूर, इसी से 20 मीटर दूर, इससे आपका जो 20 मीटर दूर है वो एक अन्य बिंदु है
और वहां से उन्नील कोण आपका 30 डिग्री है। यहां से आपका जो उन्नील कोण है वो 30 डिग्री है। कारा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये नहर है, ठीक, ये क्या है, ये नहर है। एक किनारे पर नहर के टावर है और दूसरे किनारे से बिंदु यहां पर सी है और इससे देख रहे हैं उन्नील कोण आपका 60 डिग्री है। बाद में 20 मीटर पीछे हट गए, उन्नील कोण 30 डिग्री है। कह रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना टावर की ऊंचाई h मीटर और नहर की चौड़ाई x मीटर। तो माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो टोटल क्या आ जाएगा x प्लस 20 मीटर। यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से tan 60 डिग्री बराबर h अपान x, tan 60 √3 h अपान x। h बराबर क्या आएगा, त्रिछुड़ा कर दीजिए √3x। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। आप चाहे 30 से पहले लगाओ या 60 से लगाओ। तो tan 60 बराबर आपका आया h अपान x, tan 60 √3 h अपान x, h बराबर √3x। अब यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में इसमें क्या आएगा tan 30 बराबर h अपान 20 प्लस x और tan 30 का मान होगा 1 अपान √3। यह आएगा h अपान 20 प्लस x। आप इसकी त्रिज्या गुणा कर दीजिए, यह रहेगा 20 प्लस x बराबर √3h। ये समीकरण नंबर सेकंड बन गई। इससे समीकरण फर्स्ट बना ली और इस वाले त्रिभुज से समीकरण सेकंड बना ली। अब समीकरण 1 का मान यहां लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिख सकते हो h का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बताओ भाई क्या लिखा है, h के स्थान पर क्या है, h के स्थान पर क्या है √3x। आपका रहेगा 20 प्लस x, 3x, √3 गुणा हो गई, 20 बराबर 3x माइनस x, 20 बराबर 2x। ये काट दीजिए 10, x बराबर 10 मीटर। ये हो गए भैया नहर की चौड़ाई, अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आपका जो है h का मान निकल आएगा। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, h बराबर √3, x का मान है 10, आपका h बराबर आ गया 10√3 मीटर, ठीक है। या √3 का मान रख सकते हो, ठीक। 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 मीटर आएगा, ठीक। नीचे लिख देना अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर और मीनार की ऊंचाई जो है टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, ठीक। 17 क्वेश्चन, ठीक। यदि किसी, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक, इसका पेज पहले लगे मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, जिनके पास क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यदि किसी एक निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की 3 गुनी हो जाती है, तो कब 3 गुनी हो जाती है, आगे लिखा है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन से 60 अंश का कोण बनाती हैं।
तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन पर बना कोण बताओ। किस समय? जब छाया 3 गुनी हो जाएगी उस समय कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या बनेगा। ठीक, देख लीजिएगा, ये आपका ध्वज दंड है। ठीक, ये आपका झंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये झंडा है और ये इसका दंड है और ये सूरज है। ठीक, ये भैया सूरज निकला है यहां से, ये होगा सूरज। ठीक, और कह रहा है कि अब इस समय छाया तो इतनी है तो कोण बन रहा है 60 डिग्री। यह आपका ध्वजदंड है और कह रहा है कि जब उस समय छाया 3 गुनी हो जाती है, अब छाया आपकी 3 गुनी हो गई। ठीक, पहले आपकी छाया इतनी थी और अब इसकी हो गई 3 गुनी। कैसे? देखिए, ये आपका सी और ये डी, जैसे ये छाया थी x मीटर तो अब पूरी छाया कितनी हो जाएगी 3x मीटर। ठीक, 3 गुनी हो गई। तो कह रहा उस समय उन्नयन कोण ज्ञात करो, तो ये थीटा मान लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये आपका ध्वज दंड है। ठीक, ठीक, ऐसा फिगर इसका है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है इसमें कि एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की 3 गुनी है। कह रहा इससे वो 3 गुनी है उस समय, तो उस समय उन्नयन कोण पूछ रहा है और जबकि पहले उन्नयन कोण आपका था 60 डिग्री। तो क्या कह रहा है कि उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण क्या होगा। ठीक, तो ये कोण पूछ रहा है। ठीक, तो मान लीजिए माना उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण, उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण, जमीन के साथ बना कोण आपका थीटा मान लिया। ठीक, तथा ध्वज दंड की लंबाई हमने मान ली h मीटर। ठीक है, और क्या मान लिया, और छाया BC बराबर हमने मान ली x मीटर। इसीलिए आपकी जो छाया BD बराबर आएगी वो 3x मीटर आएगी, क्योंकि 3 गुनी हो गई। ठीक, बात सबको समझ आई कि नहीं? सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, माना उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण आपका थीटा डिग्री है। ठीक, और ध्वजदंड की लंबाई h मीटर है, ये h मीटर है और BC हमने जो छाया थी x मीटर मानी, बाद में छाया 3 गुनी हो जाती है। ठीक, अब कह रहा है कि हमें ये थीटा निकालना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC से आपका tan 60 डिग्री बराबर आएगा h अपान x। tan 60 डिग्री बराबर √3 h अपान x, क्रॉस मल्टीपल h बराबर √3x। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई, h बराबर √3x। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में इसमें क्या आएगा, tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा h अपान 3x, क्योंकि आपने थीटा लिया है तो tan थीटा बराबर आएगा h अपान 3x। ठीक, तो इसके आगे क्या आएगा, आप x के स्थान पर क्या लिख देंगे, यहां पर आपका tan थीटा बराबर
यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, √3x, आपका √3x आ जाएगा h के स्थान पर, ठीक, जैसा कि समीकरण 1 में निकाल चुके हैं। तो आपका यहां पर मानिए रख देंगे और नीचे क्या आएगा, 3x आएगा, x आपका कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा बराबर √3/3, ये किसी का मान नहीं है, इसीलिए हम ऊपर की करनी को सरल करते हैं, ठीक है। तो √3 से इसमें गुणा कर दी, √3 से इसमें गुणा कर दी, बात बराबर रही। √3 की मल्टीप्लाई 3 आएगी, नीचे आएगा 3√3, आपका 3 कैंसिल आउट, 1/√3, आपका tan थीटा बराबर आएगा 1/√3। आप जानते हैं tan थीटा बराबर, ये आपका tan 30 का मान है, आप दोनों की तुलना करा देंगे, आपका थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा, ठीक। अतः उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण 30 डिग्री होगा, ठीक। एक बार इसको फिर समझ लीजिएगा कि आप पहले समकोण त्रिभुज से लगाते हैं या इससे, किसी से भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बस आपकी दो समीकरण बनेगी कि इधर से लगाओगे, हम छोटे से लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटे से लगा लो। tan 60 बराबर h/x आएगा, tan 60 का मान √3 होगा, h/x आएगा, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, h बराबर √3x आया, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। आप भी दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, tan थीटा बराबर h/3x आएगा, ठीक। आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, x के स्थान पर आपका √3x आएगा, आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/3 बचेगा। हम देखते हैं ये tan का किसी का मान नहीं मिल रहा हमें टेबल में, ठीक। तो ऊपर की करनी सरल कर लो, अधिकांशतः क्या होता है हर की करनी सरल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो अंश है उसकी करनी को सिंप्लीफाई कर सरल करना है, ठीक। तो इसका परिमेयकरण करना है, इसके लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 की गुणा 3 आएगी, नीचे 3√3 होगा, 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 आएगा, 1/√3 tan 30 का मान है, आप तुलना करा देंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री निकल आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, ठीक। कब, जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो जो है इस समय लंबाई से 50 मीटर अधिक है छाया। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, जब 60 अंश था तो उस समय जो छाया थी, और जब 30 अंश है तो उस समय जो छाया है 50 अधिक है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ये मीनार है, ये क्या है, मीनार, और यहां पर भैया सूर्य देवता निकला है, ये सूर्य देवता भैया है, ये मीनार है और ये सूर्य है। तो यहां पर जो है कोण आपका मान लो P बिंदु है, ये Q बिंदु है, यहां पर पहले 60 डिग्री है, ठीक। और ध्यान भी रखा करो कि बड़ा कोण हमेशा पास में आएगा, जैसे आप ऊपर देखते हो, आप जैसे जैसे पास जाएंगे आपकी गर्दन उठती जाएगी, ठीक। तो जो बड़ा कोण होगा वो मीनार के पास में होगा, और जो छोटा कोण होगा वो मीनार से दूर होगा, ठीक। ये 30 डिग्री है, तो जो 30 डिग्री पर छाया है वो 60 डिग्री छाया से 50 मीटर अधिक है, ये 50 मीटर अधिक हो गई, ठीक। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, करा मीनार की ऊंचाई का, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। मान लिया माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, और इसमें लिख लेंगे तथा BP बराबर x मीटर, ये आपका x मीटर है, तो टोटल कितना आएगा x प्लस 50 मीटर, ये आपका टोटल आ जाएगा, ठीक। लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABP से, ABP से
tan 60 डिग्री बराबर h अपान x आएगा। tan 60 डिग्री रूट 3 h अपान x, h बराबर आएगा रूट 3x, h बराबर आ गया रूट 3x। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABQ से, ABQ से tan 30 डिग्री बराबर आएगा, tan 30 डिग्री बराबर आएगा h अपान x प्लस 15। tan 60 बराबर आएगा h अपान x, h बराबर आएगा रूट 3x। ABQ tan 30 बराबर आएगा h अपान x प्लस 15। tan 30 का मान 1 अपान रूट 3 h अपान x प्लस 15। आप त्रिज्या कर दीजिएगा, x प्लस 50 बराबर रूट 3h। अब यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, या लिख सकते हो यहां पर समीकरण 2 मान लीजिए कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा कर सकते हो। ठीक, यहां पर आएगा x प्लस होगा 50 रूट 3 और x के स्थान पर आ जाएगा रूट 3x। x प्लस 50 बराबर आएगा 3x। 50 बराबर आपका 3x माइनस x, 50 बराबर आप घटाओगे 2x, x बराबर आपका 25 कट गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, h का मान निकल आएगा। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, h रूट 3x और x के स्थान पर 25। आपका h बराबर आ गया 25 रूट 3 मीटर। यही हो गई मीनार की ऊंचाई, या चाहो इसका मान 1.732 रख दीजिए, मल्टीप्लाई करा दो वो भी आ जाएगा। ठीक, ये मीनार की ऊंचाई हुई। एक बार इसको फिर देख लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और ये हमने x मान लिया, टोटल हो गया x प्लस 50। आप tan 60 लगाएंगे h अपान x आएगा और h बराबर रूट 3x आएगा। पूरे त्रिभुज से लगाएंगे tan 30 बराबर h अपान x प्लस 50 आएगा। tan 30 मान और अपान रूट 3 है, h अपान x प्लस 50 आएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, समीकरण बन गई। समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 से क्या होगा, h बराबर आपका आ जाएगा रूट 3x। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, x उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, आपका x बराबर 25 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, h का मान निकल आएगा। आपको घर से जो एग्जांपल है, आपको एग्जांपल करने टोटल 16, आपको 1 से लेकर 16 तक एग्जांपल कर लेने हैं। जो भी नहीं होगा उसे आप कमेंट्स के द्वारा पूछिए, आपका होमवर्क है एग्जांपल ठीक ये करने हैं। और ध्यान दो, आप लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा जा रहे हैं, लेकिन उसके सभी न्यूमेरिकल आपके इसी में हो जाते हैं, बस उसके एग्जांपल नहीं होते हैं। इसीलिए वो आपको किताब खरीदी गई है कि वो आप उसके एग्जांपल अपने आप करिए। और कोई अगर डाउट होते हैं तो उसमें भी आप लिखकर भेज सकते हो कि एनसीईआरटी का कोई न्यूमेरिकल या एग्जांपल आपको पूछना है, कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हो। ठीक, तो घर से आपको एग्जांपल 1 से लेकर 16 तक करने हैं। ठीक।